जलसे में एक मुल्क के एक सूबे का वजीर आला, जो कि उस पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है, वैसे तो वो अपनी गुफ्तगू में किसी खवातीन के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, और उससे भी बड़ी बात, जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिनका काम है कि वो आज़ादी सहाफ़त करें, उनको भी धमकियां लगाना, उनके खिलाफ भी गलत बात करना, और फिर जिस तरीके से इस मुल्क के बाकी इदारों के बारे में जिस तरह एड्रेस किया गया, मैं समझता हूं कि हकीकी तौर पर काबिल मुज़म्मत भी है। बस उसके साथ साथ स्पीकर साहब, मैं कहूंगा कि अली अहमद गुंडापुर का ये कसूर नहीं है। मैं इसमें इस तरह से कहूंगा कि उसका कसूर नहीं है, ये कसूर उसको ट्रेनिंग देने वाले का है, ये कसूर उसको अप्रिशिएट करने वाले का है, ये कसूर उसको इस तरह का सबक देने वाले का है, ये कसूर उस जमात के उस सरबराह का है जिसकी अपनी सोच भी यही है, जिसकी अपनी तारीख भी ये रही है, और जिसने इस तरीके की ही सिर्फ सियासत की है। इस जमात की हिस्ट्री ये है कि इस जमात ने अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सियासत को बहुत ही हद तक आलूदा किया, पॉलिटिक्स को एक तबाही के किनारे पे पहुंचाने की कोशिश की। सियासी इख्तलाफात होते थे, सियासी लड़ाइयां भी होती थी हमारी, लेकिन कभी भी वो दुश्मनियों में तब्दील नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली इस जमात के सरबराह ने इस मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वो दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई। कई जगहों पर जो ट्रेनिंग दी जाती थी अपने वर्करों को, वो वर्करों को ट्रेनिंग ये दी जाती थी कि जो जितनी ज्यादा गाली देगा, जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा, जो जितना ज्यादा बुरा भला बोलेगा, उसको उतनी अच्छी वजारत मिल जाएगी, उसको उतना अच्छे ओहदे मिल जाएंगे, उसको अच्छी पोजीशन मिल जाएंगी। अगर जिस तंजीम के पार्टी के लीडर का क्राइटेरिया ये हो जो सबसे ज्यादा गालम गलोच कर सके, जो किसी की तजलील कर सके, जो किसी की बेइज्जती कर सके, वही उसका फेवरेट होगा, तो इससे आपको जहनों की अक्कासी मिलती है। इनके पार्टी के लीडर ने जब खवातीन की बात आई थी, और वो शख्स इमरान खान उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे, एक खातून की इज्जत लूटी गई, उसके जवाब में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि खवातीन इस तरह के लिबास क्यों पहनती है कि उनके साथ इस तरह के वाकयात हों। शर्म की और डूब मरने की बात यह है कि कोई मुल्क का वजीर आजम, जो कि इस मुल्क के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम की लाज रखने का उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स की हिफाजत करे। एक किसी खातून के साथ एक बर्बरियत हुई, उसके साथ एक चीज हुई, तो उसमें वो उसके लिबास को उसका जो है वो अगर जिम्मेदार ठहराए, तो क्या आप समझ सकते हैं कि क्या ये लोग ज़हनी तौर पर ठीक लोग हैं? क्या ये लोग सही तरीके से सही लोगों की अक्कासी करते हैं? कह रहे थे हम तो हिमायत करते हैं गंडापुर के बयान की, और बड़ी तालियां भी बजा रहे थे। इनको शायद ये भी नहीं पता कि उनके आधे बयान की तो इनके अपने लीडरान भी जो है वो माफिया मांग रहे फिर रहे हैं सहाफियों से। लेकिन वो गंडापुर साहब क्या खुद माफी मांग रहे हैं? वो भी किसी और को माफी के लिए रखा गया, क्या खुद माफी मांग रहे हैं? और फिर भी अब जो इस वक्त पीटीआई के जो चेयरमैन है गौहर साहब, वो माफी मांग रहे। जो दूसरे इनके साबिका चेयरमैन है, वो जेल से बैठ के बोल रहे जी मैं हिमायत करता हूं गंडापुर के बयान की। ये उससे ज्यादा डूब मरने का मुकाम है। ये इनकी पॉलिटिक्स है। ये जो लोग अपने मुल्क में अनारकी चाहते हों, और अभी तो इनको बाल भी बाका नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया इसको घड़ी चोर को अंदर जाते हुए? कितना टाइम हुआ है? 1 साल भी नहीं हुआ ना अभी। अच्छा 1 साल हुआ होगा। यहां पे 12-12 साल मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने जेल काटी, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जेल काटी, हमारे कायद मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, अदालती कत्ल किया गया। हमने तो कभी मुल्क के खिलाफ कुछ साजिशों की बात नहीं की, हमने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की बात नहीं की, हमने तो कभी इदारों के खिलाफ तहरीकें नहीं चलाई, हमने तो कभी इदारों को मलाइन करने की कोशिश नहीं की, हमने तो कभी दुश्मनियों की बातें नहीं की। तो ये लोग हैं क्या? आज बहुत बड़े दावे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। ओ भाई, आपकी पार्टी 2018 के इलेक्शन में
आप आज दूसरों को ताने दे रहे थे। आप लोग जो मैंडेट लेके बैठे थे यहां पे रश होती थी, वो सारा 2 नंबर मैंडेट लेके बैठे हुए थे 2018 के इलेक्शन में, सबको पता है। आप खुद पपेट थे। अब आपका झगड़ा यह है कि जो आपको लेके आए थे उस दौर की रिजीम ने, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट की थी, अब आप उसके आदी बन गए हो। आप कहते हो कि हमें अब हर कोई हमें सपोर्ट करे, हर कोई हमें गोद में बिठा के इख्तिदार दे। वो इख्तिदार आपको चोर दरवाजे से नहीं मिल सकता। आप पहले भी नाअहल थे, आप आज भी नाअहल हो, और आपकी ये हरकतें रही तो आप सारी उम्र नाअहल रहोगे, क्योंकि आप लोगों में सियासी शऊर नहीं है। आप लोग सियासी लोग नहीं हो।